भारत में जो टूर ट्रेवल का काम करने वाली कंपनियां हैं, जो टिकट बुक करती हैं, एयर टिकट बुक करती हैं, रेल टिकट बुक करती हैं या बस टिकट बुक करती हैं, वो कंपनियां टिकट बुक करने के दौरान हमारा पूरा डिटेल लेती हैं। नाम पूछती हैं, मोबाइल नंबर पूछती हैं, ईमेल आईडी पूछती हैं। और अगर फॉरेन का एयर टिकट है, विदेश जाने का एयर टिकट होता है, उसमें तो पासपोर्ट डिटेल भी लेती हैं, आधार भी लेती हैं। लेकिन वो कंपनी दूसरों के साथ डेटा न शेयर करे, अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जितनी भी टूर ट्रैवल करने वाली कंपनियां हैं, जितनी भी टिकट बुक करने वाली कंपनियां हैं, और खास तौर पे जो बाहर की कंपनियां हैं जिसमें चाइना की फंडिंग है, जैसे मेक माई ट्रिप, स्काई स्कैनर, गो इबीबो, इनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना का है। इन कंपनियों के लिए गाइडलाइन बनाई जाए, इनसे रिटर्न में अंडरटेकिंग लिया जाए कि ये जो हमारा पर्सनल डेटा है इसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जो टिकट बुक करने वाली कंपनियां हैं, खासतौर पे जो बाहर वाली कंपनियां हैं, वो केवल आम जनता का ही डिटेल नहीं लेती हैं। जितने भारत के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कमिश्नर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सबका पर्सनल डेटा उनके पास होता है। क्योंकि अगर भारत के अंदर का एयर टिकट बुक करना है तब तो उनके पास नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, आधार होता है। लेकिन अगर बाहर का टिकट बुक होता है उसमें पासपोर्ट डिटेल भी होता है। और हमें डाउट है कि कहीं ना कहीं ये जो डेटा कंपनियां लेती हैं टिकट बुक करने के दौरान, जो टूर ट्रैवल का पैकेज बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं या एयर टिकट, रेल टिकट बुक करने वाली जो कंपनियां हैं, ये डेटा कहीं ना कहीं शेयर कर रही हैं। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक एक तो फोन आता रहता है, एसएमएस आता रहता है, हम जिनको नहीं जानते वहां से भी फोन आता है, हम जिसको नहीं जानते वहां से भी एसएमएस आता है। तो आखिर ये डेटा हमारा जा कहां रहा है? इसलिए हमारा जो डेटा है, हमारा आधार नंबर, हमारा पासपोर्ट डिटेल, हमारा ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर, ये पूरी तरीके से सिक्योर हो। और ये टूर ट्रैवल वाली कंपनियां, खास तौर पे जो विदेशी कंपनियां हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है, पूरा का पूरा इसका बिजनेस भारत में है, लेकिन पूरा इसमें इन्वेस्टमेंट चाइना वालों का है। स्काई स्कैनर, पूरा बिजनेस भारत में है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना का है। इसी तरीके से गो इबीबो, ये भी चाइनीज कंपनी है। तो खासतौर पे जो विदेशी कंपनियां भारत में टूर ट्रैवल का काम करती हैं, एयर टिकट, रेल टिकट बुक करने का काम करती हैं, उनसे अंडरटेकिंग लेना जरूरी है। एफिडेविट पे उनसे अंडरटेकिंग लेना जरूरी है कि वो किसी के साथ डेटा शेयर नहीं करेंगे। राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारा डेटा पूरी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। दिन भर फोन आते रहते हैं। आखिर हमारा ईमेल आईडी लोगों को कैसे पता चल रहा है? हमारा मोबाइल नंबर लोगों को कैसे पता चल रहा है? हमारा पासपोर्ट डिटेल लोगों को कैसे पता चल रहा है? हमारा आधार नंबर लोगों को कैसे पता चल रहा है? सुबह से लेकर शाम तक प्रमोशन करने के लिए एसएमएस क्यों आ रहा है? सुबह से लेकर शाम तक प्रमोशन के लिए जो फोन आते हैं, कहां से आ रहे हैं? आखिर हमारा डिटेल जा कैसे रहा है? हमें डाउट है कि ये जो टिकट बुक करने वाली कंपनियां, खासतौर पर जो बाहर की कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, जो चाइना की कंपनी है, चाहे वो मेक माई ट्रिप है, चाहे गो इबीबो हो, चाहे स्काई स्कैनर हो, या और भी कई सारी कंपनियां हैं जो टूर ट्रैवल के काम करती हैं, टिकट बुक करती हैं, ये कहीं ना कहीं डेटा शेयर कर रही हैं। इसलिए हमने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि सरकार इनके लिए गाइडलाइन बनाए। विदेशी कंपनियों के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन की ज़रूरत है, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में भी काम कर रही हैं और अलग देशों में भी काम कर रही हैं। जो ये मेक माई ट्रिप है, जो ये गो इबीबो है या स्काई स्कैनर है, जिसमें पूरी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है चाइना का है, ये बाकी जगह भी काम कर रही हैं। तो हमारा डेटा कहीं बाहर न जाने पाए भारत के, हमारा डेटा किसी और के साथ शेयर न हो। भारत के सांसदों, विधायकों का जो डेटा है, जो हमारे जजों का डेटा है, हमारे जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका डेटा किसी और के साथ शेयर न हो, या कॉमन मैन का भी डेटा किसी के साथ क्यों शेयर हो। इसके लिए इस पर रोक लगाना जरूरी है और इसके लिए एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होना चाहिए। सभी कंपनियों से जो टूर ट्रैवल का काम कर रही हैं, खासतौर पे जो विदेशी कंपनियां हैं, जैसे मेक माई ट्रिप जैसी, स्काई स्कैनर, गो इबीबो, इनसे अंडरटेकिंग लेना जरूरी है। आज मैंने यही मांग किया और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में इस पर गाइडलाइन बनेगी, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं। और अभी तो केवल फोन से परेशान है, एसएमएस से परेशान है, ईमेल से परेशान है। अगर ये डेटा पे कंट्रोल नहीं किया गया और ये डेटा बढ़ता रहा, आने वाले टाइम में और भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अकाउंट भी हैक होना शुरू हो सकता है, और भी समस्याएं आ सकती हैं। इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है।